आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी केस में लखनऊ की विशेष अदालत को 30 सितंबर तक फैसला सुनाने को कहा। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस संदिग्ध अफगानिस्तान से हो रहा था कंट्रोल। रिया ने सुशांत के सीने पर हाथ रखकर कहा था सॉरी बाबू, करनी सेना के सदस्य सुरजीत का दावा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी, मुठभेड़ जारी। विधानसभा में बोले सीएम योगी, राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं। डिजिटल विलेज से 200 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां, 1000 दिन में 4.5 लाख गांव की बदलेगी तस्वीर। अब बस से भी कर सकेंगे दिल्ली से लंदन तक का सफर। ब्रिटेन में 2 करोड़ 55 लाख रुपए में नीलाम हुआ महात्मा गांधी का चश्मा। फेक अकाउंट पर भर के एक्टर सोनू सूद कहा जल्द गिरफ्तार होंगे। और सौरभ गांगुली का प्लान, इंग्लैंड का भारत दौरा फरवरी 2021 में, आईपीएल का 14वां सीजन इसके बाद। बाबरी विध्वंस आपराधिक मामले में लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला 30 सितंबर तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एस.के. यादव की ट्रायल की स्टेट्स रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा को 1 महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। पहले 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। ट्रायल पूरी करने के लिए मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शुक्रवार रात को इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया एंड इराक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस का इस्लामिक स्टेट द्वारा खुरासान प्रांत के अफगानिस्तान से कमांडरों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। वहीं बताया गया है कि इस पूरे टेटर नेटवर्क की योजना भारत में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब नया रहस्य उद्घाटन हुआ है। फिल्म निर्माता सुरजीत सिंह राठौर ने दावा किया है कि वह 15 जून को रिया चक्रवर्ती को कपूर हॉस्पिटल के शव गृह में लेकर गए थे, जहां पोस्टमार्टम के बाद अभिनेता का शव रखा गया था। एक चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि सुशांत के सीने पर हाथ रखकर रिया ने सॉरी बाबू कहा था और रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचा था, मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ बारामूला के रसूला इलाके में चल रही है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने ब्राह्मण सियासत, परशुराम पॉलिटिक्स और कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विरोधियों को जवाब दिया है। कहा है कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, बस कुछ लोगों की बुद्धि में भेद है। अगले 1000 दिन में देश के लगभग 4.5 लाख गांवों की सूरत बदलने जा रही है। अगले 1000 दिन के बाद इन गांवों में युवा से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर निकाले जाएंगे। इन योजनाओं के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। विशेष बात यह है कि नौकरियां गांव में होगी। युवाओं को इसके लिए अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाना होगा। इतना ही नहीं, 1000 दिन के बाद गांव के लोगों को हर काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इन गांवों को डिजिटल बनाने से यह संभव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि अगले 1000 दिन में बचे हुए सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी देश में लगभग 1.5 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है।
महामारी कोरोना ने कभी धीमी ना होने वाली दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। जहां एक ओर विदेश जाने कई देश ने विदेशी यात्राओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ट्रैवल एजेंसी ने आपको लंदन घुमाने के लिए बड़ा ही आसान रास्ता ढूंढ निकाला है, जिसके सहारे से आप बिना हवाई जहाज के लंदन घूम सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम की प्राइवेट ट्रैवल कंपनी ने 15 अगस्त को बस टू लंदन नाम की एक बस लॉन्च की है, जो आपको दिल्ली से लंदन तक ले जाएगी। 70 दिनों के भीतर 20,000 किलोमीटर का सफर तय होगा। दिलचस्प बात यह होगी कि इस सफर में आप 18 अन्य देशों से होकर गुजरेंगे। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे की शुक्रवार को ऑनलाइन नीलामी हुई। महात्मा गांधी के इस चश्मे की नीलामी ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस एजेंसी की ओर से हुई, जिसे एक अमेरिकी कलेक्टर ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। माना जा रहा है कि उन्हें महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहफा दे दिया था। चश्मे की बोली 10-15 हजार पाउंड तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन यह 2 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी। सोनू सूद इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ और कोरोना काल में परेशान लोग उन्हें ट्वीट करके अपनी परेशानी बता रहे हैं, जिसके बाद सोनू सूद लोगों की मदद के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसी बीच सोनू सूद के नाम से कई फेक अकाउंट बन गए हैं। ऐसे ही एक अकाउंट पर सोनू सूद की खुद की नजर पड़ी। एक्टर ने अपनी नाराजगी जताते हुए फेक अकाउंट यूजर को गिरफ्तार करने की बात कही है। अगले साल के मुकाबलों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद फरवरी में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी, जबकि आईपीएल का 14वां सीजन अप्रैल में शुरू होगा। गांगुली ने गुरुवार को राज्य संघों के अध्यक्ष और सचिवों को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि भारत अगले साल से टूर्नामेंट्स की मेजबानी शुरू कर देगा। भारत की मेजबानी में 2021 में T20 वर्ल्ड कप और 2023 का वनडे वर्ल्ड खेला जाएगा।